हेलो एवरीवन, वेलकम टू ARV सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, एथनोग्राफिक रिसर्च प्राइमरीली फोकसेस ऑन। ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्शन मेथड्स। ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स। ऑप्शन सी, statistical analysis of survey responses. Option D, literature review and theoretical frameworks. नृवंश विज्ञान अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स। Ethnographic research is a qualitative research method that focuses on understanding the culture and behavior of a group of people. नृवंश विज्ञान अनुसंधान एक गुणात्मक शोध पद्धति है जो लोगों के समूह की संस्कृति और व्यवहार को समझने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। ऑप्शन ए, एक्सप्लोरिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऑप्शन बी, डेवलपिंग न्यू थ्योरीज। ऑप्शन सी, डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिना। ऑप्शन डी, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिना। विशेषताओं या घटनाओं का वर्णन करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट विदाउट अल्टरिंग देम इन एनी वे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी फिनोमिना या व्यवहार को एज इट इज डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। जैसी चीजें होती है वैसे ही उनको एज इट इज डिस्क्राइब किया जाता है। वर्णनात्मक शोध में रुचि की विशेषताओं, व्यवहारों या घटनाओं को बिना किसी तरह से बदले वर्णित करने और उनका दस्तावेजीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टोरिकल रिसर्च प्राइमरीली फोकसेस ऑन। ऑप्शन ए, एक्सप्लोरिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन कंटेम्पररी इवेंट्स। Option B, analyzing statistical data trends over time. Option C, investigating past events and their context. Option D, conducting experiments to validate historical hypotheses. ऐतिहासिक शोध मुख्यतः किस पर केंद्रित है? Right answer is option C, investigating past events and their context. अतीत की घटनाओं और उनके संदर्भों की जांच करना। हिस्टोरिकल रिसर्च इज कंसर्न्ड विद इन्वेस्टिगेटिंग पास्ट इवेंट्स, पीपल, कल्चर्स एंड देयर कंटेक्स्ट. इट इन्वॉल्व्स द क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं। ऐतिहासिक शोध अतीत की घटनाओं, लोगों, संस्कृतियों और उनके संदर्भों की जांच करने से संबंधित है। इसमें अतीत को फिर से बनाने और समझने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों का महत्वपूर्ण विश्लेषण और व्याख्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च प्राइमरीली फोकसेस ऑन। ऑप्शन ए, कलेक्टिंग डेटा एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। ऑप्शन बी, एनालाइजिंग क्रॉस सेक्शनल डेटा। ऑप्शन सी, स्टडिंग changes over an extended period. Option D, conducting experiments in different settings. अनुदैर्ध्य अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? Right answer is option C, studying changes over an extended period. Longitudinal research is a type of research design that involves studying the same individuals, groups or phenomena over an extended period to observe changes or development over time. It focuses on tracking and analyzing trends, behaviors or outcomes across multiple time points. Longitudinal research में एक वेरिएबल को डिफरेंट टाइम में स्टडी किया जाता है। अनुदैर्ध्य शोध एक प्रकार का शोध डिजाइन है जिसमें समय के साथ परिवर्तन या विकास को देखने के लिए एक ही व्यक्ति, समूह या घटना का विस्तारित अवधि में अध्ययन करना शामिल है। यह कई समय बिंदुओं पर रुझानों, व्यवहारों या परिणामों को ट्रैक करने और उनका विश्लेषण करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉजिटिविज्म इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद व्हिच अप्रोच टू नॉलेज।
ऑप्शन ए एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक, ऑप्शन बी फिलोसफिकल एंड स्पेकुलेटिव, ऑप्शन डी सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव। प्रत्यक्षवाद मुख्यतः ज्ञान के किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक। अनुभवजन्य और वैज्ञानिक। पॉजिटिविज्म इज एन epistemological stance that emphasizes empirical evidence and scientific methods as the primary means of acquiring knowledge about the world. It asserts that knowledge should be based on observable, measurable phenomena and that theories should be tested through systematic observation and experimentation. पॉजिटिविज्म एक ऐसी अप्रोच है जो मानती है कि नॉलेज सिर्फ वही है जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद एक ज्ञान मीमांसावादी रुख है जो दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के प्राथमिक साधन के रूप में अनुभवजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक तरीकों पर जोर देता है। यह इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान अवलोकन योग्य, मापने योग्य घटनाओं पर आधारित होना चाहिए और सिद्धांतों को व्यवस्थित अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से परखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्ट पॉजिटिविज्म इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद व्हिच पर्सपेक्टिव ऑन नॉलेज? ऑप्शन ए एम्फेसाइजिंग सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी रिजेक्टिंग एम्पिरिकल एविडेंस, ऑप्शन सी इंटीग्रेटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, ऑप्शन डी एडवोकेटिंग फॉर फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। उत्तर प्रत्यक्षवाद मुख्यतः ज्ञान के किस परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंटीग्रेटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। पोस्ट पॉजिटिविज्म इज अ philosophical stance that emerged as a response to some limitations of positivism. It acknowledged the importance of empirical evidence and scientific methods, but also recognizes the role of subjective interpretation and qualitative inquiry in understanding complex phenomena. Post-positivists advocate for the integration of both qualitative and quantitative methods to achieve a more comprehensive understanding of research questions. उत्तर प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक रुख है जो प्रत्यक्षवाद की कुछ सीमाओं के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। यह अनुभवजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक तरीकों के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन जटिल घटनाओं को समझने में व्यक्तिपरक व्याख्या और गुणात्मक जांच की भूमिका को भी पहचानता है। उत्तर प्रत्यक्षवादी शोध प्रश्नों की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों के एकीकरण की वकालत करते हैं। पॉजिटिविज्म सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड की बात करता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों मेथड को इंटीग्रेट करने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरामीट्रिक टेस्ट यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? ऑप्शन ए chi-square टेस्ट, ऑप्शन बी मैन-बिटनी-यू टेस्ट, ऑप्शन सी टी टेस्ट, ऑप्शन डी विल्सन-साइंड रैंक टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय विश्लेषण में प्रयुक्त पैरामीट्रिक परीक्षण का उदाहरण है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी टी टेस्ट। टी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है। chi-square टेस्ट, यू टेस्ट एंड साइंड रैंक टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टी टेस्ट, क्योंकि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट मेक सर्टेन assumptions about the data such as normality and homogeneity of variance। पैरामीट्रिक टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो डेटा में कुछ अजम्पशन को लेकर चलता है, जो ये अजम्पशन लेके चलता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो डेटा का वेरिएंस है उसमें होमोजेनिटी है। पैरामीट्रिक परीक्षण सांख्यिकीय परीक्षण है जो डेटा के बारे में कुछ धारणाएं बनाते हैं, जैसे कि सामान्यता और भिन्नता की समरूपता। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of a non-parametric test used in statistical analysis? Option A chi-square test, option B independent t-test, option C one-way ANOVA, option D paired t-test। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय
विश्लेषण में प्रयुक्त गैर पैरामीट्रिक परीक्षण का उदाहरण है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, 1B अनोवा और पेयर्ड टी टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। Chi-square test is a non-parametric test used to determine whether there is a significant association between categorical variables. Question number 9. In hypothesis testing, the null hypothesis H0 typically states: Option A, there is a significant difference between groups. Option B, there is no significant difference between groups. Option C, the research question is proven. Option D, the alternative hypothesis is rejected. परिकल्पना परीक्षण में शून्य परिकल्पना आम तौर पर बताती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। नल हाइपोथेसिस हमें बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। नल हाइपोथेसिस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टेटमेंट दैट एज्यूम्स नो इफेक्ट और नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस हमें बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10. इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टिपिकली स्टेट्स: ऑप्शन ए, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। ऑप्शन बी, there is no significant difference between groups. Option C, the research question is proven. Option D, the null hypothesis is rejected. परिकल्पना परीक्षण में वैकल्पिक परिकल्पना आम तौर पर बताती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, there is a significant difference between groups. आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।